हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए और यहाँ पर हमें 15 अंकों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। और 3 बातें हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। मुख्य अवधारणा में देखिए 3 बातें हमसे पूछी गई है, तो 3 ही प्रकार की मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहली मुख्य अवधारणा हमारे पास होगी माध्य की, कि माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सूत्र मैंने लिख लिया है, देखो, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद दूसरी बात हमें ज्ञात करना है यहाँ पर माध्यक। तो माध्यक, देखिए माध्यक में हमें देखना है कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम है, देखो यहाँ पर 15 प्रेक्षण दिए गए हैं, अर्थात प्रेक्षणों की संख्या क्या है? विषम है। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तो माध्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? n+1/2 वां पद। ठीक है बच्चों। और यदि सम संख्या होगी तो उसके लिए फिर हमारा अलग सूत्र है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो n+1/2 वां पद, ये माध्यक के लिए हो गया। उसके बाद यदि हम बहुलक की बात करें तो बहुलक के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यह है बहुलक। बहुलक जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता वाला चर, बारंबारता वाला प्रेक्षण है ना, या फिर चर, प्रेक्षण भी लिख सकते हो आप। सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, ये हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। ये सब बातें हमें याद होना चाहिए इस प्रश्न को जब हम करेंगे। हमें जो प्रेक्षण दिया गया है, अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। हमें जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, ये है 41, उसके बाद है 39, उसके बाद है 48, उसके बाद लिखा है 52, 52 के बाद है 46, 46 के बाद है 62, 62 के बाद लिखा है 54, 54 के बाद है 40, 40 के बाद है 96, 96 के बाद है 52, 52 के बाद है 98, 98 के बाद है 40, 40 के बाद है 42। ठीक है, 40 के बाद क्या है? 42 है। और 42 के बाद कितना है? 52। और 52 के बाद कितना है? 60। ये हमें दिए गए हैं, मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरे हमने लिख लिए हैं। लेकिन हमें माध्यक भी ज्ञात करना है। यदि माध्यक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आरोही आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखो इसको इस प्रकार लिख देंगे बच्चों, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना? बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पद क्या आ जाएगा? देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ इसे। सबसे कम कौन है इसमें? देखो सबसे कम मिलेगा आपको 39। तो ये लिखा मैंने 39। 39 के बाद क्या आ जाएगा? 40। 40 देखो कितनी बार है? 2 बार है। 40 के बाद आ जाएगा 41। 41 के बाद आ जाएगा 42। 42 के बाद आ जाएगा 46। 46 के बाद आ जाएगा 48। 48 के बाद देखिएगा 52 कितनी बार है बच्चों? 52 3 बार है। 52, उसके बाद फिर से आ जाएगा 52, और फिर से आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52 तो हमारा कितनी बार हो गया? 52 हो गया 3 बार। फिर लिखेंगे हम 54। 54 के बाद क्या है? सीधे ही 60 है बच्चों। 54 के बाद सीधे क्या है? 60 है। 60 के बाद कितना है? देखिए 60 से बड़ी संख्या हमें दिखेगी 62। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं 62। 62 से बड़ी संख्या देखिए सीधी 96 आ गई बच्चों। 62 से बड़ी संख्या क्या है? 96। और 96 से बड़ी कितनी है? 98।
96 से बड़ी है 98। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही लिखा है। अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसका? सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका माध्य। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सबसे पहले माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग में हमें सारे प्रेक्षण फिर से लिखना पड़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो 41, 41 के बाद था हमारे पास 39, 39 के बाद आएगा हमारे पास 48, 48 के बाद है हमारे पास 52, 52 के बाद क्या है? 46। ठीक है ना, यहाँ पर है 52, 52 के बाद है 46। और देख लेते हैं बच्चों, 46 के बाद है 62, 54। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 62, प्लस होगा 54। ठीक है, 54 के बाद क्या है? देखो 40, 96, 40, 96, 52, प्लस का हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 96, प्लस हो जाएगा फिर से 52। ठीक है, और 52 के बाद है 98, 40, 98 प्लस हो गया 40, 40 के बाद है 42, 52, 60, प्लस का 42, प्लस का 52, और प्लस का हो गया 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका योग ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका योग ज्ञात करने का मतलब बच्चों ये हुआ कि माध्य हमें थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका माध्य। ठीक है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और बटे में क्या आएगा? देखो सूत्र क्या है? बटे में क्या है? कितने प्रेक्षण दिए हैं हमें? 15 प्रेक्षण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर ये आ जाएगा 822। कितना आ गया ये? 822। और बटे में कितना हो जाएगा? 15। 822 को आप 15 से भाग लगा दो तो ये 54.8 आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया ये? 54.8। ये हमारे प्रश्न का पहला उत्तर आ चुका है। अब हम दूसरा उत्तर प्राप्त करेंगे, किसके लिए? माध्यक के लिए। तो मैं लिख देता हूँ माध्यक बराबर माध्यक। देखिए माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 15 है, विषम है, तो ये होगा 15 प्लस 1 बटा 2 वा पद। इसका अर्थ क्या हुआ? ये हो गया आठवां पद। अब आठवां पद हमें देखना पड़ेगा, उसके पहले हमने आरोही क्रम में यहाँ जमा लिया है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां पद कितना आया हमारे पास? आठवां पद आया है 52। तो बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 52। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है। तीसरा देखिए, तीसरा हम कहेंगे सबसे पहले अधिकतम बारंबारता वाला। अधिकतम अधिकतम बारंबारता बारंबारता वाला प्रेक्षण हमें देखना है। अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण देखिए कितना है वो देख लेते हैं हम। अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से पता लग जाएगा हमें। देखो यहाँ पर 40 2 बार आ रहा है, और उसके बाद 52 3 बार आ रहा है। तो बच्चों 52 3 बार आ रहा है, सबसे अधिकतम बार कितना आ रहा है? 52 ही आ रहा है। तो प्रेक्षण कितना है? 52 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुलक हुआ, बहुलक, तो बहुलक कितना मिला हमें? बहुलक आ गया हमारा 52। तो हमारे प्रश्न का तीसरा उत्तर भी हमने यहाँ पर दे दिया है। सभी उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।